वीडियो में आपको फिजिक्स का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ कौन कौन फिजिक्स के इंपोर्टेंट चैप्टर है जिस पे आपको ज्यादा पकड़ बनाना चाहिए वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। भैया बस एक वीडियो में ये तीनों चीज पता चल जाएगा। हाँ मेरे भाई, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। भैया अगर एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या होगा कि भैया 2027 में आप लोगों को एग्जाम देना है, तो जब 2027 में आपके सामने फिजिक्स का पेपर आएगा, उस पेपर में क्या क्या रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने आपको बनाने होते हैं, वो हो गया ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, उसके बाद आपको कितने सिलेबस पढ़ने हैं, ठीक है, उसमें कितने चैप्टर्स है, और उससे भी मेन बात, उससे भी खास बात ये कि भैया कौन कौन इंपोर्टेंट वाले चैप्टर है जिससे हर साल अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम बता देंगे। उससे पहले जो जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है। फरवरी तक आपको इस चैनल द्वारा फुल सपोर्ट मिलेगा, भरपूर आपको जो है ऐसे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे आप बहुत बेहतरीन नंबर तक आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले भैया एग्जाम पैटर्न देखिए, फिजिक्स का जो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं 2027 का जो एग्जाम पैटर्न है, सबको पता है कि भैया फिजिक्स का जो पेपर होता है वो कितना मार्क्स का होता है। भैया ये सब बात पता है, हमें मत बताइए। अरे सुनो तो सही, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर तो भैया प्रैक्टिकल होता है, तो ये तो आपके स्कूल के मास्टर साहब के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो भैया 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता है क्या है कि जो 70 नंबर का पेपर होता है वो 70 नंबर का पेपर नहीं होता है, हम आपको कह रहे हैं कि भैया 140 नंबर का पेपर होता है। अब हम आपको ये बात कहेंगे तो आप कहिएगा कि भैया देखिए गलत फलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, यहाँ पे अगर गलत इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो हम वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। अरे पहले सुनिए तो सही, हम क्यों ऐसा बोले कि भैया 140 नंबर का पेपर होता है। इसमें होता क्या है ना कि फिजिक्स का जब आपसे पेपर पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो वहां पर दुइये वो चीज पूछाई जाता है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर या फिर 140 नंबर का जो पेपर रहता है उसमें दुइये वो चीज रहता है, एक वो ऑब्जेक्टिव रहता है और दूसरा का सब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, उस पर थोड़ा हम बात करते हैं, ठीक। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है मेरे भाई कि 70 गो, सुनिए मेरी बात को, ये सब कुछ सबको पता है कि भैया 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। इसमें से आंसर कितना का देना रहता है, तो मात्र किसी 35 प्रश्न का जो है वो उत्तर देना होता है, ठीक है। आपको ओएमआर शीट में रंगना होता है। लेकिन हम आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, आपके लिए हम नया एक बात बता देते हैं कि भाई मेरे ये जो 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहवा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो जो भी हमारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, इस 70 को क्वेश्चन ना 3 फेज में रहता है, ठीक है। एक फेज रहता है जिसको हम कहते हैं इजी वाले सेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, इजी वाले सेक्शन। हर साल जो है बिहार बोर्ड 70 को क्वेश्चन में से 35 से 45 को जो क्वेश्चन होता है वो ठीक ठाक पूछता है, यानी कि इतना क्वेश्चन लगभग आप मान के चल सकते हैं इजी के टाइप में मान सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेगा, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ध्यान से सुनिएगा, ये जो 35 से 45 को क्वेश्चन रहेगा इजी वाला, ये कहां से मिलेगा, आप आज जो पढ़ रहे हैं ना उस नोट्स के डायरेक्ट आपको कुछ कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कहां से रहेंगे, तो मेरे भाई गेस पेपर से, रुको पहले रुको ब्रो, रुको। ये क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्ट आपको गेस पेपर से दिखाई दे देंगे, ठीक है। मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, गेस पेपर से कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है वो क्वेश्चन बैंक से पूछते हैं, ठीक, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से भी बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक। अब हम आपको ये कह रहे हैं मेरे भाई कि जो थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन होता है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ याद करते हैं गेस पेपर वगैरह से, वैसन क्वेश्चन लगभग आपको 35 से 45 को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके नोट्स से रहेंगे, जो कि गेस पेपर जो आप उसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं उससे रहेंगे। क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट रहते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस दोनों से देखने को मिलेगा, ठीक। तो आपसे 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 35 से 45 को क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अच्छे से पढ़ेंगे ना, अभी से ही आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ना, अपने कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे तो नोट्स अच्छा से आप बनाइए, ठीक है। और गेस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से कंप्लीट कीजिए, अच्छा से उसको कीजिए, आप आसानी से यहां से जो है आप आसानी से 35 में 35 ला सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। भैया थोड़ा सब्जेक्टिव के बारे में बता दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से समझ गया है कि भैया ऑब्जेक्टिव में जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 15 से 20 को क्वेश्चन मॉडरेट वाला रहता है, जो में तंग आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन रहता है लगभग 5-10 को क्वेश्चन जो है वो काफी हार्ड बिहार बोर्ड जो है वो पूछता है, नो डाउट पूछता है। तो काफी हार्ड क्वेश्चन भी 5 को से 10 को के बीच में जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है 70 को में से, ठीक। सब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव में क्या होता है मेरे भाई, और अभी तक भी चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो
भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक ऐसे ही बहुत एनालिसिस वाले आपको वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और कुछ दोस्त लोग होंगे उनको भी आप चैनल को शेयर करते रहिएगा, ठीक। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है कि दो कैटेगरी में होता है, सबको पता है कि भैया शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, ठीक है, जिसको आप लघु उत्तर प्रश्न बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन क्या को बिहार बोर्ड पूछता है, तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म क्वेश्चन 20 को पूछता है। क्या को पूछता है? 20 को। और क्या बोलता है कि इसमें से कोई भी 10 गो का आंसर दीजिए, ठीक है। क्या गो का आंसर दीजिए? 10 गो का। आपके हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस 20 को क्वेश्चन में से इसमें से भी डिफिनीशन, इजी वाला क्वेश्चन हम किसको बोलते हैं पता है? जो डिफिनीशन वाला रहेगा, जो परिभाषा वाला रहेगा, है ना, जो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि भैया आयतन आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। तो ये सब इजी कैटेगरी में ही माना जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये आप पढ़े हुईएगा तो आप आसानी से इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में क्या होते हैं कि 20 को जो क्वेश्चन रहता है उसमें से 12 से 15 को क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है वो ऐसा पूछता है, ठीक, जो उनमें डिफिनीशन उफिनीशन रहेगा और इजी रहता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है वो 2 नंबरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये आप मानिए, आप पेपर जाके एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें से बनाना आपको मात्र कोई 10 होता है, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, ये 6 को पूछल जाता है, इसमें से बनाना कोई 3 को रहता है। इसमें से भी सुनिए मेरी बात को, 6 को जो प्रश्न होता है मेरे भाई, ये 6 को प्रश्न में से लगभग 2 गो ऐसा क्वेश्चन रहता है, 2 गो ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसको हम इजी कहते हैं। इजी इन द सेंस की परिभाषा वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक। आपसे परिभाषा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, और बाकी एक क्वेश्चन 2 गो क्वेश्चन ऐसा रहता है, मान लीजिए 2 गो क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आप मॉडरेट मानिए। क्या मानिए मेरे भाई? मॉडरेट मानिए। मॉडरेट का मतलब हो गया कि कैसन क्वेश्चन रहेगा, तो आधा परिभाषा और आधा डेरिवेशन पूछ देगा, ठीक है। पूछ देगा कि भाई बताओ कि गॉस नियम से क्या समझते हैं, गॉस प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इतना पूछ देगा। फिर उसके आगे पूछ देगा कि भैया आप किसी बिंदु पर जो है वो निकाल के बताइए, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई तो जो भी पेपर होता है उस पेपर में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 को पूछा जाएगा, बनाना 35 को रहेगा। उस 70 को में से इजी टाइप का क्वेश्चन आपसे जो है वो 35 से 45 को पूछा जाएगा हर साल। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न 20 को पूछा जाएगा, जो में से 10 को बनाना रहेगा। उनमें से इजी क्वेश्चन यानी कि डिफिनेशन वाला क्वेश्चन, परिभाषा वाला क्वेश्चन जो होता है वो क्या को पूछा जाता है, तब 12 से 15 को पूछा जाता है। उसके बाद बात किया जाए लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, तो 2 गो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मतलब होता है ना कि डायरेक्ट आपको लिखने वाला रहेगा, और 2 गो क्वेश्चन जो है तंगा मिलाल जुलाल, 2 गो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी आप मान सकते हैं, ऐसा रहता है। इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, और क्या होता है वो हमने बता दिया। अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसमें भी इंपोर्टेंट वाले चैप्टर कौन है। तो भैया मेरे फिजिक्स के ये जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स है। मैं जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये इंपोर्टेंट चैप्टर अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलते हैं, इसका वेटेज हर साल बिहार बोर्ड में होता है, अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक। हर साल इससे अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई विद्युत धारा, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक, इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है। उसके बाद मेरे भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं ना, जो चैप्टर से बिहार बोर्ड हर साल ऑब्जेक्टिव पूछबे करेगा, 2 नंबरी क्वेश्चन पूछबे करेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछबे करेगा। यानी कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड आज तक मिस नहीं किया है, ठीक। तो ये इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट वाले चैप्टर है, आपको पढ़ने हैं सभी चैप्टर, लेकिन इस सब चैप्टर पर अच्छा से रिवीजन करना है, एक टॉपिक को अच्छा से समझना है, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग बना देंगे अच्छा से, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, तो इस स्लाइड में हो गया क्या मेरे भाई, 4 गो चैप्टर हो गया। तो ये जो चैप्टर है इस सबका वेटेज तगड़ा रहता है एकदम, इतना मतलब जो इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं ना, इतना पर अगर आप अच्छा से पकड़ बना लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन नंबर ला दीजिएगा। और जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक इंग्लिश का योद्धा नोट्स नहीं लिए, इंग्लिश का योद्धा नोट्स लॉन्च हो चुका है, जो अभी बहुत भाई बहन डेली बेसिस पे बहुत भाई बहन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश के 100 मार्क्स का सिलेबस मिलेगा। आप लोग गलती क्या करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और हिंदी इंग्लिश को एक साइड कर देते हो। अभी नोट्स आप ले लीजिए, इसमें बहुत आसानी भाषा में सब कुछ लिखा गया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़िए रहे, अगर जोरे जोरे रोज इनमें से एक को चैप्टर आप पढ़ते रहिएगा, कौन सी का, इंग्लिश का पढ़ते चलिएगा, ताकि बाद में ज्यादा बर्डन फील नहीं हो। ज्यादा आपके सामने एक समय आएगा कि पता चलता है कि लास्ट में आपके पास टाइम ही नहीं बच पाता है कि आप कुछ पढ़ पाइएगा। इसलिए अभी जो है इंग्लिश का आप योद्धा नोट्स ले लीजिए, अभी इस पर जो है
50% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। और इस नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ग्रामर मिल जाएगा, किताब का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर का टॉपिक, जे भी कुछ होता है, लेटर एप्लीकेशन, यानी कि फुल 100 मार्क्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक। ये ऐसा नोट्स है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, ऊपर जो नंबर दिख रहा है या फिर नीचे जो नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। हजारों भाई बन पर योद्धा नोट्स का तो नाम चलता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए भैया आगे अगर देखा जाए, आगे का चैप्टर देख लेते हैं। आगे में हम आपको बता देते हैं कि आगे में कौन कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। तो आगे में आप किरण प्रकाशिका देख लीजिएगा, सुनो मेरी बात को, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है, नोट करते हुए चलना, ठीक। किरण प्रकाशिका जिसको आप रे ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स भी अच्छा खासा वेटेज का पूछा जाता है, तगड़ा वाला वेटेज रहता है रे ऑप्टिक्स का, ठीक। उसके बाद ठीक है, इस सबसे भी पूछा जाता है। और उसके बाद अर्धचालक को आप देख लीजिएगा, अर्धचालक का भी वेटेज ठीक ठाक रहता है, ठीक। तो ये जो हम आपको चैप्टर बता रहे हैं मेरे भाई, जो यहाँ पर आपको चैप्टर लिखे गए हुए, जो यहाँ पे बताए गए हुए, वो कितने चैप्टर हुए पूरे देख लेते हैं एक मिनट। इसमें कितने चैप्टर मैंने बताया, 1 2 3 4 4 चैप्टर यहाँ बताए, 2 चैप्टर यहाँ पे बताए, 1 चैप्टर यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिए। कौन सा चैप्टर मिस हो गया मेरे भाई, तो भैया ये हो गया। उसके बाद नाभिक से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो नाभिक को ऐड कर सकते हैं, नाभिक से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो हम आपको चैप्टर बताए हैं, ये सब इंपोर्टेंट में भी इंपोर्टेंट वाले चैप्टर है। इसका वेटेज भी तगड़ा रहता है, अच्छा खासा रहता है, ठीक है। इस हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने बाकी आपको बता ही दिया पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और योद्धा नोट्स के बारे में। आप योद्धा इंग्लिश नोट्स ले ही लीजिए और अभी से ही आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए, ताकि आपका धीरे धीरे इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट होते चलेगा, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा और ऑफर का लाभ उठाइए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से, सभी बहनें से। वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।